हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जबलपुर में जोरों पर अवैध प्लॉटिंग, जमकर फल फूल रहा अवैध प्लॉटिंग का धंधा। भूमाफियाओं पर कब कसेगा शिकंजा, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कब होगा एक्शन। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में नियमों को दरकिनार कर अवैध प्लॉटिंग का धंधा जमकर फल फूल रहा है। शहर में भूमाफिया शासकीय जमीनों के साथ साथ ग्रीन बेल्ट और तालाबों की संरक्षित जमीनों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमकर कॉलोनियां काट रहे हैं, जिससे न केवल खरीदार परेशान हैं, बल्कि उनकी जमा पूंजी भी इसके जाल में फंसकर डूब रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश पड़ताल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर प्लान किसी भी शहर का विजन डॉक्यूमेंट होता है जिससे उस शहर का सुनियोजित विकास किया जा सके, लेकिन जबलपुर में मास्टर प्लान के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हाँ, जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन जबलपुर के मास्टर प्लान में दर्ज ग्रीन बेल्ट में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। यहाँ भोले भाले लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवाने को मजबूर हैं, लेकिन भूमाफिया के आगे मानो पूरा सिस्टम नतमस्तक नजर आता है। पड़ताल में देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो पर चलने से पहले जबलपुर के इस मास्टर प्लान को देख लीजिए। जबलपुर के मास्टर प्लान में जिले के घाना, उमरिया, पिपरिया का इलाका ग्रीन बेल्ट में दर्ज है। मास्टर प्लान के हिसाब से ये कृषि भूमि वाला हरित क्षेत्र है, जहां शहरी बसाहट या प्लॉटिंग नहीं हो सकती। मास्टर प्लान में दर्ज इसी ग्रीन बेल्ट में अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग की बाढ़ आ गई है। मास्टर प्लान में दर्ज ग्रीन बेल्ट के खसरा नंबरों और यहां अवैध प्लॉटिंग कर रहे भूमाफिया के लेआउट नक्शों, फील्ड बुक रिपोर्ट का भी मिलान कर लीजिए। जबलपुर के घाना इलाके में उन तमाम खसरों से प्लॉटिंग की कवायद चल रही है जो मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट में दर्ज हैं। सामान्य जनता और भोले भाले लोग जो यहाँ भूमाफिया बिल्डर के झांसे में आकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर मकान या प्लॉट खरीद चुके हैं, वो अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार करे कुछ, अब मदद करे हम लोग की, अब यही कहूँगा मैं, क्योंकि जितनी पूंजी रही हमारी तो लग चुकी है। हाँ, बिल्डर ने आपको जानकारी दी थी कि वो ग्रीन बेल्ट में मकान? नहीं, बिल्डर ने कोई जानकारी नहीं दी। जो ग्रीन बेल्ट आया हुआ है इसमें बिल्डर में कार्रवाई हो, हम लोग गरीबों में कार्रवाई करने से क्या फ़ायदा होगा? इसमें कार्रवाई के बिल्डर को ब्लैक लिस्ट किया जाए और हमको मतलब अननोन में रखा गया कि मतलब प्रॉपर प्लाटिंग और मतलब क्या बोलते हैं इसको, लेआउट वगैरह प्लान पूरा दिखाया गया। वो हमारे पास ऑलरेडी नक्शा रखा हुआ है, इसके करके ऐसे करेंगे, रोड नाली सब चीज़ देंगे आपको हम लाइट, लेकिन उसके कोई अभी तक मतलब 2014 हमने लिया था प्लॉटिंग। तेजी से विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जबलपुर में भूमाफिया भी तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। मास्टर प्लान में चिन्हित ग्रीन बेल्ट में प्लॉटिंग के अलावा भी भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, चलिए ये भी दिखाते हैं। खमरिया और पिपरिया इलाके में तो भूमाफिया तालाबों को ही निगल गए हैं। जबलपुर में मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे भूमाफिया ने न सिर्फ ग्रीन बेल्ट में अवैध प्लॉटिंग कर अवैध बसाहट कर दी है, बल्कि यहां भूमाफिया कई तालाबों को भी लील गया है। इस वक्त मैं जबलपुर के खमरिया पिपरिया गांव में मौजूद हूं और इस इलाके में एक बड़ा तालाब यहां पर हुआ करता था। ठीक सड़क किनारे जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से आप आगे जाने पर तकरीबन 100 फीट यहाँ से आने जाने पर ये पूरा क्षेत्र जो था स्थानीय तालाब का था और ये तालाब एक बड़ी जल संरचना स्थानीय क्षेत्र की थी, लेकिन आगे जाकर इस तालाब पर भूमाफिया ने कब्जा किया और आप देखेंगे जितना मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाएंगे यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन किया जाता रहा और आगे जाकर अवैध प्लॉटिंग भी कर ली गई और सीधे तौर पर भूमाफिया ने तालाब पर कब्जा करते हुए ज़मीन को, जो कि तालाब की ज़मीन थी, उसको भी ले लिया। माफिया इस तालाब को लील गया। क्या शिकायत आप लोगों की
थी और अब आप क्या मांग करते हैं कार्रवाई? हमारा कहने का मतलब है अब जैसे कुएं का पानी, नल का पानी, अब जब तालाब रहा तो झिरकी, उसकी वजह से लोग, और जो कनेक्शन है उसमें भी कभी आया कभी नहीं आता, तो कुछ लोग नहीं लगवा सकते गरीब तबके के। ग्रीन बेल्ट में अवैध प्लॉटिंग और तालाबों को भी लीलने का ये फर्जीवाड़ा बिना विभागीय मिलीभगत से नहीं हो सकता। मास्टर प्लान को लागू करने वाला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग जबलपुर में गहरी नींद में सोया लगता है। वहीं जिला प्रशासन इस फर्जीवाड़े पर मानो आंखें मूंदे बैठा है। बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई ने भी भूमाफिया के इस फर्जीवाड़े पर सवाल खड़े कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कलेक्टर ने आईबीसी टीम के द्वारा संज्ञान में लाए गए इस फर्जीवाड़े पर जल्द कार्रवाई की बात की है। जैसा कि टीएनसीपी ने प्रपोज किया कि वो निवेश क्षेत्र में आने वाला है, जैसे ही ये खबर मिली पब्लिक को कि ये निवेश क्षेत्र में आने वाला है, वहाँ तमाम बिल्डर्स उस तरफ स्विच ओवर हो गए और उन्होंने अवैध कॉलोनी काटना शुरू कर दी। तो ये हमारी नॉलेज में आएगा तो डेफिनेटली है ना, नगर निगम है उसको डेफिनेटली है ना परमिटिंग अथॉरिटी है, और टीएनसीपी में ना भी ना उनका अनुमति ना लेना पड़ता है, और टीएनसीपी की बिना अप्रूवल का इलीगल है ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली है ना उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार लगातार है ना माफिया अभियान में भी हम लोग है ना कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर शहर की बाहरी सीमा से लगी चारों दिशाओं में कहीं सरकारी जमीनों पर तो कहीं कृषि भूमि पर बिना प्रावधानों का पालन किए अवैध प्लॉटिंग का फर्जीवाड़ा भी जोरों पर जारी है। एंटी माफिया मुहिम के बीच ऐसे ही भूमाफियाओं पर एक्शन की दरकार है। लोगों को बिल्डर्स के फर्जीवाड़े से बचाने के लिए भले सरकार ने रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण बना दिया था, लेकिन भूमाफिया पर आज भी रेरा का जोर नजर नहीं आता। एक तरफ जहां नामी बिल्डर्स और डेवलपर्स रेरा की कागजी खानापूर्ति कर कर परेशान हैं, वहीं भूमाफिया बिना अनुमति अवैध प्लॉटिंग से ऐसी कॉलोनियां बसाते जा रहे हैं जो आगे जाकर शहर के लिए नासूर ही साबित होंगी। ऐसी कॉलोनियों में न सड़क है, न बिजली, न पानी। शहर में बिल्डर की शक्ल में भूमाफिया जबलपुर के घाना इलाके में न सिर्फ ग्रीन बेल्ट में प्लॉटिंग करके जनता को ठग रहे हैं, बल्कि यहाँ के रहवासियों के लिए उन्होंने नर्क के हालात बना दिए हैं। सुविधा के नाम पर जहाँ न बिजली है, न पानी और न ही सड़क। जबलपुर में कई बिल्डर कानून व्यवस्था को धता बताकर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं और इसका खामियाजा आम जनता उठाने को मजबूर है। आप देखेंगे कि जबलपुर के घाना क्षेत्र में जो ग्रीन बेल्ट में जिस तरह से प्लॉटिंग की गई है, यहाँ आपको एक तालाब नज़र आएगा, लेकिन दरअसल ये तालाब नहीं है, ये प्लॉटिंग का ही एक स्थान है, खाली प्लॉट है। और यहाँ ड्रेनेज का पानी भरने की वजह से एक तालाब का शक्ल आपको यहाँ नज़र आएगी। और जब भी बारिश होती है तो ये ओवरफ्लो होता है, सड़कों पर पानी आता है, और ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर ना होने की वजह से सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों में भी पानी भरता है। और ये नज़ारे जो हैं वो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ चंद बिल्डर्स आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं। नियम प्रावधानों का पालन उनकी ओर से नहीं किया जा रहा है और उसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई ना किया जाना तमाम तरह के सवाल उठाता है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, लेकिन बिल्डर्स के लुभावने वादों में आकर लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर उनसे प्लॉट्स और मकान तो खरीद लिए, लेकिन आज वो लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट में प्लॉटिंग और बिजली, सड़क, पानी की सुविधा ना मिलने से लोग बेहद परेशान हैं। हम तो वर्षों 2018 में ये जो है लोन से खरीदे थे प्लॉट। इसके बाद से जो है तो बिल्डर ने हम लोगों को कुछ नहीं बताया है, कहा कि ऐसे हमने सब जितनी भी औपचारिकताएं हैं शासन से हमने सब ले ली हैं। इसके बाद हम प्लॉट बन रहे, इसमें कोई कमी नहीं है। और ये हमको नहीं बताया था कि ये ग्रीन बेल्ट में आ गया है कैसा है, इसलिए हम लोग लोन लेकर के यहाँ पे जो है तो सब लोग मकान लिए हैं। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी नामी बिल्डर्स के एक एक प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने में महीनों सालों तक का वक्त लगा देती है, लेकिन बिल्डर की शक्ल में कई भूमाफिया बिना रेरा लाइसेंस के ही प्रशासन की नाक के नीचे जनता से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। रेरा सन 2016 से लागू है, लेकिन मैंने भी पिछले 5 सालों में अनुभव किया है कि अवैध कॉलोनाइज़र जो भी हैं उनके ऊपर आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग वैध काम करने वाले ज़रूर बहुत परेशान रहते हैं, एक एक प्रोजेक्ट को सैंक्शन कराने में 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं, लेकिन अवैध कॉलोनाइज़र जो हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शिकंजा नहीं है।
भूमाफिया पर एक्शन के शोर के बीच फर्जीवाड़े पर IBC 24 के सवालों पर प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। जबलपुर कलेक्टर ये मान रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट में प्लॉटिंग के अलावा कई बिल्डर्स ने बिना मूलभूत विकास किए कॉलोनियां बसाकर लोगों को ठगा है। अभी लगातार हमें 2-3 बिल्डर्स का भी ना हम लोगों का ना शिकायतें जन सुनवाई में मिली है। इसमें नॉट ओनली ग्रीन बेल्ट बट इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलोनीज़ को ना डेवलप करके उनको देना चाहिए था। रोड्स, सीवर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी एंड पार्क्स या स्कूल्स के ना लैंड था उसमें ना वापस कमर्शियली ना एक्सप्लॉइट कर दिया उन लोगों ने। ऐसे मैटर्स को भी मैंने एक ADM से बोल करके उसका जाँच करने के लिए बोला है। शहर के ग्रीन बेल्ट में अवैध प्लॉटिंग न सिर्फ भोली भाली जनता के साथ ठगी है बल्कि भूमाफिया की यह करतूत पूरे शहर के लिए भी बड़ा अपराध है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी लील रही है। प्रशासन इस फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करे तभी एंटी माफिया मुहिम को साकार मानकर शहर का भविष्य सहेजा जा सकेगा। एक बड़ा व्यवहारिक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आखिर हर बार भूमाफिया की करतूतों की सज़ा उससे ही ठगे गए आम आदमी के हिस्से क्यों आती है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों सरकार अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां बैन नहीं करती ताकि आगे जाकर उन्हें वैध करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती अवैध कॉलोनियों की तादाद सरकार के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। प्रदेश में ऐसे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होने की बड़ी वजह विवादित नीतियां भी हैं। सरकार की ऐसी ही एक नीति रही है अवैध कॉलोनियों को बाद में वैध कर देने की। बिना रेरा लाइसेंस और विभागीय अनुमतियों के बिना भूमाफिया खेती की जमीनों को खरीदकर उसमें प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। विकास के नियमों के मुताबिक ऐसी जमीनों पर बसाहट के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के अलावा डायवर्जन के बाद चौड़ी सड़कों, नालियों, पार्क, स्कूल और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जमीन छोड़ना जरूरी होता है। लेकिन भूमाफिया 15-20 फीट की सकरी सड़क छोड़कर पूरी जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बेच देते हैं। बाद में जनता की शिकायतों पर सरकारें अक्सर अवैध कॉलोनियों को वैध कर देती हैं और भूमाफिया कार्रवाई से बच जाते हैं। जबलपुर कलेक्टर मानते हैं कि ग्रीन बेल्ट में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने रजिस्ट्रार से बात कर ऐसी अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां बैन करने की बात कही ताकि बाद में लोगों को परेशान न होना पड़े। इधर जबलपुर से बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने भी इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही है ताकि मास्टर प्लान का मखौल उड़ाती अवैध कॉलोनियों की बसाहट रोकी जा सके। डेफिनेटली ग्रीन बेल्ट में ना रजिस्ट्री ना नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से रजिस्ट्री होता भी नहीं है कि बिकॉज है ना पटवारी वो तो उतना तो देखा जाता है। मैं ऐसा कोई चीज़ है मेरे नॉलेज में आ रही है उसका रजिस्ट्रीज हो रही है तो इसको तत्काल लेना मैं संज्ञान में लेके ना इसको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से भी बात करूंगा। इसके लिए भी कानून बन गया कि कोई अवैध कॉलोनी डेवलप कर रहा है तो सीधे FIR होकर गिरफ्तारी होगी। तो इस तरीके से काफ़ी नकेल कसी गई है उन पर और आने वाले समय में विधानसभा में इन सुझावों को भी रखा जाएगा कि आने वाले समय में स्वीकृति पत्र जब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नहीं आता तब तक रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। किसी भी जमीन के खसरे में क्रेता का नाम दर्ज होना ही उस प्रॉपर्टी पर उसके मालिकाना हक का सबूत माना जाता है। लेकिन अक्सर राजस्व के फेर में रजिस्ट्रार ऑफिस प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रियां तो कर देता है और बाद में नामांतरण के समय जनता को नियम कायदों का पाठ पढ़ा दिया जाता है। अवैध कॉलोनियों की यही समस्या विवादित प्लॉटों की रजिस्ट्रियों पर रोक से रोकी जा सकती है। अब तक आपने देखा कैसे जबलपुर में भूमाफिया मास्टर प्लान से खिलवाड़ कर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम खामोश है। पड़ताल में यह भी पता चला कि शासन प्रशासन जबलपुर के मास्टर प्लान में दर्ज खास सड़कों को ही भुला बैठा। यहाँ मास्टर प्लान में प्रस्तावित 7 सड़कों पर सघन बस्तियाँ बसा दी गई हैं। जबलपुर शहर के विकास के लिए बनाए गए शुरुआती 3 मास्टर प्लान में 50 किलोमीटर लंबी नई सपाट और चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। शहर में चौथा मास्टर प्लान लागू होने को है, लेकिन आज तक पुराने प्रावधान पर अमल नहीं हुआ। आलम यह है कि शहर में प्रस्तावित 7 सड़कों की जमीन पर सघन बस्तियां बस गई हैं। शहर की मौजूदा सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ने के बाद भी नई सड़कों के निर्माण के लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन और नगर प्रशासन ने पहल ही नहीं की। शहर के व्यवस्थित विकास के लिए तैयार की गई नई विकास योजनाओं पर अमल नहीं होने से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। नतीजन वहां घनी बसाहट बस गई है। महाराजपुर, सुहागी, रिछाई, मड़ई, बिलपुरा
और मोहनिया के बीच बनने वाली 7.50 किलोमीटर लंबी MR1 सड़क, कुदवारी कठौंदा की 3.32 किलोमीटर MR2 सड़क, आधारताल में बनने वाली 2.38 किलोमीटर MR3 सड़क, करमेता, माड़ोताल और गोहलपुर के बीच बनने वाली 4.16 किलोमीटर MR1 सड़क, भड़पुरा, बिलपुरा, रांझी और मानेगांव के बीच बनने वाली 2.08 किलोमीटर SR7 सड़क, रांझी, बिलपुरा और मोहनिया के बीच बनने वाली 2.19 किलोमीटर SR8 सड़क, भड़पुरा, मड़ई, पिपरिया के बीच 3.57 किलोमीटर SR9 सड़क। जबलपुर के पुराने मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों की जमीनों पर बसाहट हो जाने को प्रशासन व्यवहारिक समस्या बता रहा है। हालांकि उनका कहना है कि नए मास्टर प्लान में शहर के भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर सड़कों का निर्माण जरूर करवाया जाएगा। भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें और रोड से ना कराना, और जैसे मास्टर प्लान में एक प्लान एरिया होता है, प्लान एरिया भी होता है, नगर निगम का अलावा प्लान एरिया भी होता है, कहाँ है ना हमारी बस्ती आबादी है ना एक्सपैंड करके जाती है। समटाइम्स है ना हम लोग है ना पेरिफेरी में ग्रीन एरिया दे देते हैं, बट लास्ट ईयर का ग्रीन एरिया था वो ऑलरेडी रेजिडेंशियल हो गया है। मास्टर प्लान में शहर के भावी विकास के लिए मेजर रोड्स के साथ सर्विस रोड्स को भी दर्ज किया जाता है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर सड़क का निर्माण विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट के प्लान में होता है तो अधिग्रहण के बाद जमीन मिल जाती है, लेकिन जो प्रस्ताव इन निर्माण एजेंसियों के प्लान नहीं होते उनके लिए जमीन का अधिग्रहण समय पर नहीं हो पाता। इससे ही प्रस्तावित सड़कों की जमीन पर बसाहट हो जाती है और प्रस्ताव कागजों में दम तोड़ देते हैं। समस्या यही है कि खुद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी मास्टर प्लान की गंभीरता को समझने राजी नहीं है। जबलपुर को जिले में मौजूद मुख्य पर्यटन स्थल भेड़ाघाट से अलग करके देखा नहीं जा सकता, लेकिन विभाग साल 2035 तक के लिए तो जबलपुर के मास्टर प्लान को फाइनलाइज कर रहा है, लेकिन भेड़ाघाट के मास्टर प्लान की कोई तैयारी नहीं है। दूरदर्शिता की यही कमी आगे जाकर शहर के अनियोजित विकास को बढ़ावा देगी, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। भेड़ाघाट में सफेद संगमरमर की वादियों के बीच कहीं अद्भुत वेग तो कहीं कल कल बहती नर्मदा। जबलपुर की वो पहचान है जिससे उसे जुदा नहीं किया जा सकता। इसी पहचान को जिले के मास्टर प्लान में समावेशी बनाए जाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग नए मास्टर प्लान को लागू करने जा रहा है, लेकिन जबलपुर शहर से लगी भेड़ाघाट नगर परिषद और उससे जुड़े इलाके में अब तक 10 साल पुराना मास्टर प्लान ही लागू है। इधर नए मास्टर प्लान में 62 गांवों को जोड़कर शहर का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन अगले 1 दशक में भेड़ाघाट के विकास की योजना का कोई ठिकाना नहीं है। जरूर मैं भी ये कहूँगा कि भेड़ाघाट एक पर्यटन स्थल है, वर्ल्ड फेमस है ये, और यहाँ असीमित स्कोप है पर्यटन का, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकारी मंशा और योजनाओं के बीच भविष्य के जबलपुर में भेड़ाघाट का अलग स्थान होगा, जो कुदरती खूबसूरती के साथ शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने का मादा रखेगा। ऐसे में नीति निर्धारकों का इस ओर ध्यान न होना बड़े सवाल उठाता है। एक तरफ जब सरकार भूमाफिया के खिलाफ अभियान चला रही है, तो जबलपुर में अवैध प्लॉटिंग और मास्टर प्लान के प्रावधानों के उल्लंघन पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने एंटी माफिया मुहिम में चुन चुन कर कार्रवाइयाँ किए जाने और चिन्हित भूमाफिया को सत्ता पक्ष का संरक्षण होने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने भी कांग्रेस पर सियासी पलटवार किए हैं। मध्य प्रदेश के साथ जबलपुर में भी जारी एंटी माफिया मुहिम के बीच मास्टर प्लान का मखौल उड़ाते भू माफिया पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठने लगे। जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कई भू माफियाओं को सत्ता पक्ष का संरक्षण होने और चिन्हित भू माफिया पर ही कार्रवाई होने का आरोप लगाकर इलाके की राजनीति को गरमा दिया। इधर बीजेपी के विधायक कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं।
भाजपा विधायक अशोक रोहाणी ने कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज्यादा भूमाफियाओं के पनपने का आरोप लगाया और अब देर से सही लेकिन सभी भूमाफिया पर कार्रवाई होने का दावा भी किया। तभी जबलपुर में सत्ता के संरक्षण में भूमाफियाओं ने चारों दिशाओं में, चाहे ग्रीन बेल्ट हो चाहे सीलिंग की ज़मीन हो, सब में कब्जा कर लिया है। और अभी पिछले 1 साल हम तो नए कलेक्टर से उम्मीद करते हैं कि आप आए हो तो हो सकता है भूमाफियाओं पे लगाम लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि सत्ता के संरक्षण में रहता है भूमाफिया तो लगाम लगाना संभव नहीं हो पाता। हम भी इस बात का सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि ऐसी जो भी अवैध कॉलोनियों को हम जो वैध करने का काम करते हैं बाद में, उसी जगह पर अवैध कॉलोनियाँ डेवलप ही ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाएं। और जो ग्रीन बेल्ट हैं, ऐसे बेल्टों पर इस तरीके से कानून बनाया जाए कि वो जब तक स्वीकृत नहीं है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, तब तक उनकी रजिस्ट्रियां न हो। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया जबलपुर समेत प्रदेश के सभी शहरों के नए मास्टर प्लान को पूरी गंभीरता से बनवाने और मास्टर प्लान के प्रावधानों का पालन सभी शहरों में सख्ती से करवाने की बात कहते हैं। मास्टर प्लान में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के हमारे अधिकारीगण प्लानिंग करेंगे और आने वाला जो समय है इंदौर में हम कैसे ठीक तरह से, क्योंकि दिनों दिन नगरों की आबादी बढ़ती जा रही है, आने वाले लगभग 20 साल में आधी आबादी नगरों में निवास करेगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सब प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि सियासी वार पलटवार से ऊपर उठकर तमाम जनप्रतिनिधियों को ये समझना होगा कि मास्टर प्लान किसी शहर के लिए कितना मायने रखता है। हम अपने शहरों का व्यवस्थित विकास कैसे करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को कैसे शहर सौंपेंगे, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि हम मास्टर प्लान के प्रावधानों का पालन कितनी गंभीरता से करवाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि जबलपुर के मास्टर प्लान का मखौल उड़ा रहे भूमाफिया पर क्या कार्रवाई होती है और नए मास्टर प्लान को कितना समावेशी बनाया जाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।